नीट पेपर लीक केस की जांच में हर दिन नए किरदार और नई नई पहेली सामने आ रही हैं। जांच में जुटी ईओयू और सीबीआई के सामने अब 3 दिन 3 रूट और 99.9 किलोमीटर वाली गुत्थी है। जांच एजेंसियों को अब एक प्रोफेशनल चोर की तलाश करनी है जो एनटीए के 7 लेयर सिक्योर सिस्टम को भी अच्छे से तोड़ना जानता है। लेकिन इन सबके बीच सियासत में चर्चा कुछ और फोटो रजिस्टर में दर्ज नाम की है। आरजेडी पेपर लीक के आरोपियों का पॉलिटिकल कनेक्शन निकाल कर लाई है तो जेडीयू ये पूछ रही है कि रजिस्टर वाले मंत्री जी कौन हैं। नीट पेपर लीक केस में एक ओर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो दूसरी ओर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। नीट रद्द करने, एनटीए को बैन करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश के कई राज्यों से आए स्टूडेंट और पेरेंट्स ने नीट रद्द करने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। नीट करवाई है, कार्रवाई स्टार्ट तो की रो पीट के इन्होंने, पर कछुए की तरह कर रहे हैं। यहाँ पे कछुए वाली चाल नहीं चलेगी। जैसे कि मेरे 623 नंबर है, अप्रोक्सीमेटली 56,000 है। इनके बेटे के मेरे से ज्यादा नंबर है, पर रैंक कम दी है, 70,000 दी है। ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारी उम्मीद बस अब भारत के प्रधानमंत्री से बची है। जब ये प्रूव हो गया, हजारीबाग से लेके पटना से लेके गोदा से लेके पेपर लीक हुआ है, तो अब जो है शिक्षा मंत्री अभी तक ये नीट को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से इन 23 लाख बच्चों की आकांक्षा है, परिवार की आकांक्षा है कि पेपर को तुरंत कैंसिल करें, नहीं तो ये 23,33,000 बच्चों के और इनके परिवार के साथ अन्याय होगा। यही चाहते हैं कि हमसे अब किसके पास जाएं, हम थक चुके हैं। कोर्ट जाने की हमारी हैसियत नहीं। यहाँ तक का किराया जुटा पाते, कन्नौज से यहाँ तक आते हैं, बैठते हैं, 4 बजे घंटे भगा देते हैं। तो ऐसा भी काम नहीं करते, कोई हमको डांटे, गाली दे, डंडे मारे। हम शांतिपूर्ण उनके पास तक जाना चाहते हैं। अगर वो हमें अपना बालक समझेंगे, अपने नागरिक समझेंगे तो हमसे मिल लेंगे, और हमें कोई गलत समझेंगे तो भगा देंगे। सरकार ने 2 अच्छे स्टेप लिए इस दौरान। एक एनटीए के डायरेक्टर को बदला है, सीबीआई जांच की उन्होंने कह दी है। हमारा एक इमीडिएट रिलीफ है कि हम पेपर कैंसिल कर दो। हम कोई भी धरना प्रदर्शन में आगे जाना नहीं चाहते हैं। संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के वक्त विपक्ष ने खूब नारेबाजी की। संसद के बाहर भी पेपर लीक के आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन पर सियासी तीर चले। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की पत्नी की तस्वीरों के जरिए मनोज झा ने आरोपियों का कनेक्शन जेडीयू से जोड़ने की कोशिश की तो जेडीयू भी पूछने लगी कि गेस्ट हाउस में आरोपी को रुकवाने वाला मंत्री कौन था। बिहार में एक संजीव मुखिया, वो बीपीएससी की परीक्षा के रैगिंग के भी सूत्रधार थे। इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है। एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। अमित आनंद जी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाई इन्हें। एक उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क कर रहे हैं। ये महापुरुष कौन है? ये मुख्यमंत्री हरियाणा है। उनके साथ तस्वीरें। इस केंद्र से बच्चों को कितने कितने अंक मिले सबको पता है, और रडार पे सीबीआई के आना चाहिए अगर जांच निष्पक्ष हो रही है। तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे। क्योंकि ये तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। मोदी विरोधी कल तक पेपर लीक की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे थे। उन्हें अब सीबीआई पर भी भरोसा नहीं रहा।
अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग हो रही है। सांसद पप्पू यादव एनटीए के पूर्व डायरेक्टर सुबोध कुमार की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो मनोज झा एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की वकालत कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है कि आर्थिक अपराध कर रहा था तो आपने टेक ओवर क्यों किया? पहले आपने कहा क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, तो फिर आपको सीबीआई इंक्वायरी देने की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर डायरेक्टर को आपने क्यों हटा दिया? और तीसरा सवाल है कि पासवर्ड किसके पास है, तो क्वेश्चन किसने आउट की? तो सीधा है, और इसमें सीबीआई इंक्वायरी क्यों? आप अपराध शाखा को छोड़ दीजिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच से करिए, या नहीं तो जेपीसी करिए। बहुत क्लियर है। आप फेस वैल्यू, फेस सेविंग करने के लिए आपने सुबोध को हटा दिया। अब इसके पीछे सारी मछली को बचाने के लिए आपने सुबोध को हटा दिया। सुबोध पर कार्रवाई होगी ना। सुबोध से आप पूछे कि पासवर्ड आपके पास था तो क्वेश्चन कैसे निकला? आप गिरफ्तार क्यों नहीं किए अभी तक? गिरफ्तार करिए उनको। एनटीए नाम की ये संस्था है, ये फ्रॉड है। हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। आप असफल लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, आपके अंदर योग्यता नहीं है। बच्चों से माफी मांगिए और कहिए कि अनुसंधान में ये जो बड़े बड़े नाम हमने गिनवाए, ये सारे नाम गिरफ्त में आने चाहिए।